मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जुमा का दिन सारे दिनों से अफजल बताया गया है और बताया जाता है कि जो सबसे पहले मस्जिद के अंदर आता है उसे ऊँट का सवाब मिलता है। उसके बाद फिर जो आता है उसके गाय का सवाब मिलता है। इसी तरह जो बकरा, उसके बाद फिर अंडा। तो मेरे भाइयों, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह दिया वो हक है, बरहक है। क्योंकि काफिरों को भी यकीन था, कुफार मक्का को भी यकीन था कि ये जो नबी है मोहम्मद, ये परफेक्ट एकदम, ये जो है झूठ के करीब भी नहीं जाता है, सादिक है, सच्चा है। उनको भी यकीन था, ये हमारे नबी की कौल है, ऊँट का सवाब। अब बताइए दोस्तों, एक ऊँट खरीदने में कितना साल की हमारी मजदूरी लगेगा, तब हम ऊँट को खरीद पाएंगे और फिर ज़बह होगा, फिर हमें सवाब, कुर्बानी देंगे, फिर हमें सवाब मिलेगा। और बताया जाता है कि जो शख्स ईद जुमा के दिन सबसे पहले गुस्ल वसूल कर कर कपड़ा अच्छा पहन कर मस्जिद के अंदर आता है, उसे ऊँट का सवाब मिलता है। हम सब कोशिश करेंगे कि पहले मस्जिद आने की। मेरे भाइयों, पिछले बार बताए थे कि एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है। आज हम जो चाहते हैं कि कोई चीज़ हम करें तो कोई अपना होता है जो हमें कोई चीज़ का ताना देता है, इतना दिन कभी तो मस्जिद की तरफ गया नहीं और आज जो टोपी लगा के मस्जिद में दिख रहा है। वो तो खुद नहीं कर रहा है और दूसरे को बहकाने में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, कोई नहीं चाहता है कि कोई गलत इंसान को अपना घर ले जाने के लिए, कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है जो बेईमान हो, झूठा हो, गलत तरीका का इंसान हो, कोई नहीं चाहता उसको हम अपना घर में बुलाएं। और अल्लाह तबारक व तआला घर में उसी को बुलाते हैं जिसको अल्लाह चाहते हैं। हमारी और आपकी ये नहीं है कि हम खुद मस्जिद आ गए, अल्लाह चाहा है तो हम आए हैं। कोई चीज़ अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता है। हम सब इंसान हैं, मखलूक हैं। कितनों भी चाहेंगे, कितनों जोर लगा लेंगे, कितनों ताकत लगा लेंगे, पूरे परिवार, पूरे खानदान, पूरे गांव मिलकर किसी चीज़ को अगर हम करना चाहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो हरगिज़ नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह क़हार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह शकूर है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह हलीम है। मेरे भाइयों, हर चीज़ का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। आज हम दरख्तों में देखते हैं ना कि पत्ता हिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि हवा हरकत दे रहा तो ये हिल रहा है। नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हिलता है। कल दिखा रहा था ना जादू, तो होता है ना कहता आंख बंद कर देता है, तो वैसे मेरे भाइयों हम सब का भी आंख बंद है, हम सबको दिखाई नहीं देता है। हर चीज़ में अल्लाह तआला की कुदरत है। खिलाने वाला किसी की ज़ात नहीं है, पालने वाला किसी की ज़ात नहीं है, सिराते मुस्तकीम पर चलाने वाला कोई ज़ात नहीं है। सिर्फ एक ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। यहाँ क्या हुआ, पहले से ही आग लगा हुआ है। हमें कोई चारागर के ऐसे इंसानों की ज़रूरत थी जो हमारी आग को बुझाने वाला होता, हमें राह खुदा पर चलाने वाला होता, खुदा वहदानियत की तरफ बुलाने वाला होता, सिराते मुस्तकीम पर चलाने वाला होता। मेरे भाइयों, आज हमारे बड़े, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे गांव के अंदर माने जाने शख्स माने जाते हैं, वो आज हमें सिराते मुस्तकीम नहीं, सीधा रास्ता नहीं, अल्लाह ताला के पास पहुंचाने वाला रास्ता नहीं, वो हमें गैरों के तरीक़ा पर बुलाने वाला हो गया।
वो कभी ये नहीं कहता है कि किसी मजलिस में बैठेंगे, दीन की मजलिस में बैठेंगे, ईमान और यकीन की बात होगा, हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा यकीन मजबूत होगा, अल्लाह हमारा राजी होगा, जन्नत हमारा फैसला हो जाएगा, दाहिने हाथ में नामाले आमाल मिल जाएगा, पुलसात की रास्ता बिजली की तरह गुजारना आसान हो जाएगा। ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं होता। हाँ, ये चीज़ बताता है कि हाँ कैसे हम पुलसात में अटक अटक के चलेंगे, घसीट कर चलेंगे, कैसे हम गिर जाएंगे पुलसात के आग जैसे होता ना जहन्नम, उसमें कैसे गिरेंगे, बाएं हाथ में कैसे हमारा आमाल मिल जाएगा, ये बताया जाता है हमें। भाई पूरे दुनिया के अंदर देखे, कॉलेजों के अंदर देखते हैं, स्कूलों के अंदर देखते हैं, कोई भी एग्जाम हो, इंटर का हो, बीए का हो, एमए का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है किसी का भाई मेरे भाइयों पेपर लीक पहले नहीं होता, पहले नहीं बताया था तुम्हारा ये सवाल आएगा, इसी का जवाब तुम्हें याद करना है। किसी को मालूम नहीं है एग्जाम में क्या परीक्षा आएगा, क्या एग्जाम आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, किसका आंसर हमें मांग लेगा, कौन सवालात आ जाएंगे, कौन सा जवाबात हमको देना पड़ेगा। लीक नहीं होता। अगर लीक हो जाता मेरे भाइयों, इंडिया तो इंडिया, विदेशों अदर कंट्री में जो ये बात चलने लगता है, हिंदुस्तान का पेपर लीक हो जाता है, बीए का पेपर लीक हो गया, राजनीति होना शुरू हो जाता है, नेताओं सब जो अपना दाल गलाना शुरू कर देता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की कैसा इम्तिहान है, पहले पर्चा लीक कर दिया, पहले बता दिया तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर तुमको लेकर आना है, 3 सवाल है, रब के बारे में बताया, दीन के बारे में बताना, नबी के क्या, इसकी तैयारी करके आना। आज हम सब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। चमन पे तख्त पर जिस दम शाह गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर गुल था, और खुली जब आंख नरगिस की, खुली जब आंख नरगिस की, ना था जस खार कुछ बाकी, बताता बाग बा रो रो के, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। मेरे भाइयों हम सब कुछ नहीं देखे हैं, जमीन देखा है, आसमान देखा है, सूरज देखा है, चांद देखा है, सब ने देखा है किस तरह नबियों का जमाना था, किस तरह था। कुरान जब नीचे पड़ता तो ऊपर से जो है ना नूर का बरसना शुरू हो जाता था। ये दुनिया देखा है, जमीन आसमान सब देखा है। अब कुछ नहीं है, खुली जब आंख नरगिस की, ना था जस खार कुछ बाकी, बताता बागमा रो रो के, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था, सब कुछ था। अल्लाह वाले सब थे, मरा हुआ खच्चर को जिंदा कराने वाले सब थे, अल्लाह से रोजी मंगवा लेते थे, जमीन के ऊपर अपने खेतों पर बारिश बरसा लेते थे, जिस चीज की जरूरत होती थी वो कर लेते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, अपनी हाजतों को पूरा कर लेते थे, अल्लाह से जो चाहते थे वो करवा लेते थे। मेरे भाइयों जिस चीज की जरूरत होता था उनका यकीन, उनका ईमान ऐसा बना हुआ था कि जैसे अल्लाह ताला से फरियाद करते थे, अल्लाह ताला फौरन हाजिर कर देते थे। मेरे भाइयों आज हमारा क्या हो गया, यही धुन है तुझको कि रहू सबसे आला, सबको यही धुन है, हम सबसे बड़ा, हम सबसे बड़ा, हो हमारी जीनत निराली, हो फैशन हमारा निराला।